विक्रमजीत सिंह याद होगा आपको? कौन विक्रमजीत सिंह? जिसने खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अमृतपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसके अंदर उसने केस दर्ज करवाया है कि अमृतपाल सिंह ने झूठ बोला, अमृतपाल सिंह ने ये किया, उसकी सांसदी रद्द होनी चाहिए, चुनाव दोबारा होने चाहिए, चुनाव दोबारा होने चाहिए। अमृतपाल सिंह की सांसदी रद्द हो सकती थी अगर कुलबीर सिंह जीरा इस पर वो करते ना, ऑब्जेक्शन उठाते कि मैं जीत रहा था और अमृतपाल सिंह गलत तरीके से जीतता है, तो उसकी सांसदी रद्द हो सकती थी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस भाई ने केस दर्ज किया विक्रमजीत सिंह ने, और ये बार बार चुनाव लड़ता है निर्दलीय, ये बार बार चुनाव लड़ता है। इसके पास चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आते हैं? कभी किसी ने सोचा क्या? पैसे कहाँ से आते हैं? उसके बाद ये ठीक है, अमृतपाल सिंह को ब्लेम कर रहा था, अमृतपाल सिंह का भाई नशेड़ी है, चेक कराओ उसका, डोप टेस्ट कराओ, पैसे मैं दूंगा। इसके पास इतने पैसे हैं क्या? ये हर आदमी के पैसे दे देगा, हर आदमी के पैसे दे देगा, इतने पैसे हैं इसके पास। उसके बाद ये जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर गया तो इसने खुद ने क्या बोलिया, पहले तो वो सुनो। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ 16 ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਲਾਸਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 16 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, मैं रिजेक्ट नहीं करांगा, तुसी हाई कोर्ट चले जाओ। ये पहला आरोप लगा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका नॉमिनेशन रद्द नहीं किया। बोला उसने बोला कि अमृतपाल की चाहे 16 गलती हो या 100 गलती हो, हम उसका फार्म रद्द नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इतना आसान था क्या? सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? अमृतपाल सिंह भाई चुनाव लड़े और जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए भविष्य में। क्या चाहेगी आम आदमी पार्टी? भगवंत मान ये चाहता है क्या? इस बंदे की आपको गलतियां दिखाएंगे, एक एक गलती, जो कि हो सकता है भाई जो पत्रकार गए हुए थे उन्होंने ना पकड़ी हो। ये अपनी गलती खुद बता रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती है, अमृतपाल की गलती नहीं है ना। पहली गलती ने उसने बोली। ਮੌਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ इसने पहले सवाल उठाए, इसको इसके सवालों के जवाब नहीं मिले, सेटिस्फाई जवाब नहीं मिले। फिर मेरे भाई तेरे को सवाल ही नहीं करने चाहिए थे अगर तेरे को जवाब ही नहीं मिले। अगर हमारे मन में कोई सवाल है ना तो उसका जवाब निकाल के छोड़ते हैं हम जब उसका जवाब निकाल के छोड़ते हैं, तू तो कह रहा है तू बहुत पुराना पत्रकार है, फिर तू कौन सा पतड़ चाट है भाई? विक्रमजीत सिंह छोटे भाई, तू कौन सा पतड़ चाट रहा है? फिर जब अगर तू अपने सवालों के जवाब नहीं ले पाया अमृतपाल से जाकर तो हरियाणा के पत्रकार भी जवाब लेके आ गए थे। हरियाणा के पत्रकार को जो दिल में आया था वो सवाल किए थे अमृतपाल से। ये बात और है कि हमारे सवाल बचे हुए वो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई तू अपनी बातों में खुद फंस रहा। जो विक्रमजीत सिंह अपना बैठ कर आराम से ठंडा पानी पी और सोच के तू क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद इस आदमी ने मतलब हदें कर दी। ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसने बोला है कि जो सरकारी अफसर थे, जो चुनाव करवाने वाले थे, वो अमृतपाल सिंह का चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये सभी सरकारी अफसर थोड़ा ध्यान से सुन लेना। विक्रमजीत सिंह कह रहा है कि जितने भी सरकारी अफसर थे सब ने तरनतारण खडूर साहिब सभी जगह पे जाके अमृतपाल सिंह का प्रचार किया, चुनाव प्रचार किया। कितने सरकारी अफसरों ने किया था भाई उसका चुनाव प्रचार? फिर ये बोल रहा है कि वो अपना खर्चा नहीं दिखा रहा कि उसने कहाँ पे खर्चा किया, उसका प्रचार कैसे हुआ। मतलब अपनी बातों में बंदा खुद फंस रहा है, कोई दूसरा नहीं फंसा रहा इसको, कोई नहीं फंसा रहा इसको, ये खुद फंसता जा रहा है, अपने सवालों में फंस रहा है। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਮੁੱਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੋਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस भाई ने बोला कि पहले इसने एक व्यक्ति पर हमला करवाया था, अमृतपाल सिंह ने। इस भाई को शायद पता नहीं है या ये न्यूज़ देखता नहीं है। वो बंदा फंस गया, उसने अपने ऊपर खुद अटैक करवाया था। विक्रमजीत सिंह थोड़ा ध्यान से सुन, उसने अपने ऊपर खुद अटैक करवाया था उस बंदे ने। उसने पुलिस के सामने हाँ कर ली, पुलिस के सामने हाँ कर ली। फिर ये जिस अंदाजे से कह रहा है ना कि अमृतपाल सिंह बीजेपी का आदमी है, ये सवाल बार बार उठता है कि बीजेपी का आदमी है। तो पत्रकारों ने सवाल किया, भाई फिर ठीक है वो बीजेपी का आदमी है तो उसके ऊपर एनएसए था, 1 साल का एनएसए और क्यों बढ़ गया, 1 साल का एनएसए और क्यों बढ़ा उसके ऊपर? बोला जी ऐसा एक एनएसए पे वो एमपी बन गया, 1 साल का और बढ़ गया एनएसए तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। फिर तू भी लगवा ले मेरे भाई 2-4 एनएसए, 5-10 साल का इकट्ठा ही लगवा ले, हो सकता है तू प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, तू 10 साल का इकट्ठा एनएसए लगवा ले, क्या पता प्रधानमंत्री बन जाए विक्रमजीत सिंह। मतलब इस बंदे के पास कोई लॉजिक नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं डीएनए टेस्ट, वो डोप टेस्ट करवाना चाहता हूं अमृतपाल सिंह के भाई का, वो एक नशेड़ी आदमी है। जिस टाइम पे चुनाव में था उस टाइम पे सो रहा था या चुनाव आंख बंद करके लड़ रहा था। ये जब इसको वोटा नहीं मिलती तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, सस्ती और घटिया पब्लिसिटी के लिए, ध्यान से सुनना थोड़ा, सस्ती और घटिया पब्लिसिटी के लिए किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा देते हैं। तेरा ही एक भाई था आर्मी का, अपने आप को कर्नल बोलता था, ध्यान से सुन लेना विक्रमजीत सिंह, अपने आप को आर्मी का कर्नल बोलता था। एक सूबेदार मेजर था और एक मेजर था जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया था देशद्रोह का। ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया देशद्रोह का कि ये देशद्रोही है। फिर वो एक भी तारीख के ऊपर नहीं आए विक्रमजीत सिंह, जैसे तू नहीं आएगा, वो आए नहीं क्योंकि उनको चाहिए थी पब्लिसिटी। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे मेरा नाम था तो उनको पब्लिसिटी चाहिए थी। पब्लिसिटी के चक्कर में उन्होंने मेरे ऊपर केस तो कर दिया, लेकिन वो किसी तारीख के ऊपर नहीं आए, किसी भी तारीख के ऊपर नहीं आए। वही हाल तेरा है। तो आज अमृतपाल सिंह के ऊपर कर रहा, कल को किसी दूसरे के ऊपर करेगा, परसों तीसरे के ऊपर करेगा तू केस। तेरा है धंधा, और धंधा करने वाले कौन होते पता है ना? नहीं पता क्या? नहीं पता हो ना तो मेरा ऊपर नंबर लिखा हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, विक्रमजीत सिंह तेरे को बताऊंगा धंधा करने वाले किसे कहते हैं, ठीक है ना? धंधे वाले बता देगा तेरे को। ऐसा है, तूने एक सरदार के घर में जन्म लिया है, अच्छा बच्चा है, आराम से रुक जा। तू कदम कदम पे झूठ बोल रहा है, कदम कदम पे। वहां अगर कोई समझदार वकील आ गया ना तो ऐसी बीण बनाएगा तेरी कि बिना फूंक मारे बजता रहेगा। बीण देखी, बीण बिना फूंक मारे बजेगा, बगैर फूंक मारे। तो ऐसे काम मत कर। आज समझा रहे तेरे को, आराम से समझा रहे हैं। तू कहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहुंच रहा है, पता नहीं कौन से कोर्ट में पहुंच रहा है। सीधा जाना अमृतपाल सिंह के घर पे जाके बात कर ले, वहां पे तेरे कोई खाएगा क्या? अगर हमारे मन में कोई सवाल आ गया तो सीधा जाकर अमृतपाल सिंह के माँ बाप से कर लेंगे हम। अगर उनके लायक सवाल होगा तो उनसे करेंगे, अमृतपाल के भाई के लायक होगा तो उससे करेंगे, अगर अमृतपाल के लायक सवाल होगा तो अमृतपाल जब बाहर आएगा तब उससे करेंगे। तू इतना पुराना अपने आप को पत्रकार बोलता है, तू पत्रकार रहा है, पतल चाट रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन तू रहा पतल चाट ही है, इंसान तो तू रहा नहीं है। तू कदम कदम पे झूठ बोल रहा है, तू पत्रकारों के सामने झूठ बोल रहा है, और वो भी ऐसे ही जो तेरी सुन रहे हैं। कभी होगा अपना आमना सामना, छोटे भाई तेरे को बताएंगे हम सवाल कैसे होते हैं और उनका जवाब कैसे होते हैं, मिलेगा नहीं तेरे को। आप लोगों की क्या राय है भाई इस बंदे के बारे में? ये अमृतपाल सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसकी सांसदी खत्म करा रहा है, अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।